मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अब स्थितियां जो हैं वो अब ऐसी हो चुकी हैं कि लगातार प्रत्याशी, पार्टी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर लोगों से आशीर्वाद की उम्मीद कर रहे हैं। क्या है माहौल रीवा विधानसभा का, क्या मुद्दे रहेंगे, लोगों की क्या सोच है कि आखिर किस विषय पर वो अपना चुनाव देखते हैं, किस मुद्दे पर वो अपना वोट करेंगे। लगभग 18 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 महीने की सरकार कांग्रेस की आई थी, उसके बाद सत्ता में परिवर्तन हो गया था। एक बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी की ओर से चला गया था। इस बार रीवा और विंध्य क्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी, जबकि 2018 में ये मामला ऐसा था कि 8-0 का की स्थिति थी रीवा विधानसभा क्षेत्र में। रीवा के जिले में जितनी भी 8 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां की, इस बार कैसा माहौल रहेगा ये जानने की हम कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? जी, रशीद अहमद। रशीद जी, क्या करते हैं आप? जी, हम गोमती लगाते हैं, गुटखा पान राजश्री। हाँ, चुनाव है मध्य प्रदेश में, जी जी पता है आपको? जी, कैसा माहौल चल रहा है? हो गया चुनावी माहौल है, सब अच्छा चल रहा है। प्रत्याशी लोग आते हैं आपके यहाँ? जी जी, आते हैं। कितने प्रत्याशी आ चुके अब तक? अभी 2-3 प्रत्याशी आए हैं और बाकी अभी तो लगा हुआ है, अभी प्रचार प्रसार चल रहा है। प्रचार प्रसार चल रहा है। तो ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि इस बार मध्य प्रदेश में सरकार का क्या माहौल रहेगा? सरकार का तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल 20 साल पूरा की है। लोगों के अंदर बदलाव की भावनाएं हैं, है ना, चेहरा है, तो उसको देखने के लिए भी पब्लिक वो है, नया चेहरा चाहिए उनको। तो थोड़ा सा बदलाव का असर तो है ही है। रीवा विधानसभा में क्या देखते हैं आप? रीवा विधानसभा देखिए, विकास का कार्य तो किया है राजेंद्र शुक्ला जी ने। अच्छा, है ना, उसको लेके लोगों के अंदर तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जगह तो बनी हुई है मंत्री जी के। हाँ, है ना, रही बदलाव की बात, तो बदलाव में थोड़ा सा क्या है कि लोग अब नया चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो प्रदेश स्तर पर आपको लगता है कि बदलाव इस बार हो सकता है? हो सकता है, बदलाव हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। रीवा में 8 विधानसभा सीटें हैं, रीवा मऊगंज में। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जैसे पिछले वाला पूरा क्लीन स्वीप कर दिया था भारतीय जनता पार्टी में, इस बार कुछ परिवर्तन, स्थिति कुछ बदलेगी या वही कुछ आंकड़ा सामने नहीं, आएगा? स्थिति तो खैर देखिए बहुत बदलनी है ना, स्थिति बदलेगी, बहुत जबरदस्त स्थिति बदलेगी। और गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की जा रही है। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। रही राजेंद्र शुक्ला की बात, हमारे रीवा विधानसभा 74 से विधायक हैं और वो हो सकता है वर्तमान में रहें। अच्छा, उनकी स्थिति आपको ठीक लग रही है? उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। चलिए, तो और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विपिन तिवारी। क्या करते हैं आप? मैं विंध्य जनता पार्टी का सदस्य। क्या बात है, नई पार्टी बनी है विंध्य जनता पार्टी। नारायण त्रिपाठी एक विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भी रहे हैं और उन्होंने एक पार्टी बनाई है विंध्य पुनरोदय को लेकर। विंध्य क्षेत्र, ये जो जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं रीवा में, ये पूरा इलाका कभी प्रदेश हुआ करता था और उसी की बात करते हुए विंध्य जनता पार्टी बनी है। तो कहाँ से आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? मेरी विधानसभा तो मनिगावा है। अच्छा। विंध्य जनता पार्टी की तरफ से रीवा जिले की 4 विधानसभा में प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। सिरमौर, सिमरिया, मऊगंज, तेतला। तो आप पदाधिकारी हैं उनके? जी, मैं उस पार्टी में पदाधिकारी है। तो मनगावा में तो आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा नहीं। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब विंध्य जनता पार्टी को सिंबल मिला तब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए उतना समय नहीं मिला इस पार्टी को। तो अब प्रत्याशी खड़े कर दिए गए हैं, तो अभी उस तरह की तैयारियां तो आपकी पार्टी की थी नहीं। अभी आप क्या माहौल देखते हैं रीवा विधानसभा में और रीवा की 8 विधानसभा सीटों में? देखिए, जहां तक मैं अपनी पार्टी की बात करता हूं तो सीमित समय में हमें चुनाव सिंबल अलॉट हुआ 24 तारीख को और 30 तारीख तक में नामांकन, क्योंकि मुद्दा हमारा विंध्य से जुड़ा हुआ है और यह विंध्य का क्षेत्र है। इसलिए विंध्य के लोगों के अंदर कहीं न कहीं वो पीड़ा तो है कि हमारे विंध्य का पुनरोदय होना चाहिए। निश्चित तौर से समर्थन मिलेगा। रही बात रीवा विधानसभा क्षेत्र की, तो रीवा विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी है नहीं और पूरे जो प्रदेश की स्थिति देखी जा रही है बदलाव की, तो हो सकता है कहीं न कहीं उसका असर यहाँ पड़ेगा। ये माना जा रहा है कि रीवा में जिस तरह का विकास हुआ है वो प्रमुख मुद्दा है। राजेंद्र शुक्ला जी का विकास जो है वो उसकी चारों तरफ चर्चा की जाती है, भारतीय जनता पार्टी से उसे प्रमुखता से रखती है। तो आपको लगता है कि उनका चुनाव भी प्रभावित हो सकता है या फिर उनको छोड़कर प्रदेश का प्रभावित होगा? क्या देखिए, किसी की अच्छाई और बुराई करने में कोई बुरी बात नहीं होती। ये बात सत्य है कि राजेंद्र शुक्ला जी ने रीवा विधानसभा का विकास कहीं न कहीं किया है। अब ये तो रीवा की जनता तय करेगी कि उनको वापस लाना है या बाहर करना है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो आप भी जनता हैं, आपके हिसाब से क्या
रहेगा? फाइट रहेगी या एक तरफा जीत रहे हैं या फिर क्या स्थिति बन रही है? पहले की स्थिति से थोड़ा मुश्किल है चुनाव, पर अच्छा। लास्ट का नतीजा तो जनता ही तय करेगी। जी आइए, क्या नाम है आपका? आइए अच्छा आइए, अरे बताइए ना क्या नाम है? लखन सोनी। लखन जी क्या करते हैं? हम हो गया नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। तो विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश में, क्या माहौल है रीवा में? बस ठीक है, हमारा तो 5 नंबर बात कहा देखा 5 नंबर। तो रीवा विधानसभा में आपके प्रत्याशी हैं कांग्रेस से इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी और तमाम और पार्टियां भी चुनाव लड़ी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार माहौल कैसा रहेगा? इस बार माहौल ठीक रहेगा, राजेंद्र शुक्ला जीतेगा इस बार। अच्छा, राजेंद्र शुक्ला जी के पक्ष में। और प्रदेश में क्या स्थिति आप देखते हैं? देश में ठीक है सर, क्या है कि मेरा काम कुछ हुआ नहीं तो मैं क्या बताऊं। इस बार मैं 20,000 रुपए जमा किया था, मेरा मकान मुझे मिला नहीं। जितना मैं काम किया था सब सरकारी काम करवाया, मेरा कोई लाभ ही नहीं मिलता है। मैं क्या बताएं सर। तो शिवराज जी की सरकार कैसी रही है? शिवराज सिंह की क्या सरकार अच्छी हो या उसकी मोदी जी का, मुझे कोई लाभ ही नहीं मिलता। क्या बताएं सर, बताइए। लाभ नहीं मिल रहा आपको? मैं 20,000 रुपए एक बार जमा किया था प्रधानमंत्री आवास योजना में, कोई मुझे मकान ही नहीं थी। मेरा जब साल भर लॉकडाउन हो गया था, पूरा लैप्स हो गया मेरा। तो पैसा मिल गया आपका वापस? पैसा वापस मिल गया, कोई लाभ ही नहीं मिलता तो क्या करें। तो बता रहे हैं कि रीवा, विंध्य और मध्य प्रदेश में लोगों की, आम लोगों की क्या सोच है। इसमें कोई जो चलते फिरते लोग हैं जो अपने काम के लिए निकले हुए हैं घर से बाहर, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि क्या माहौल है। क्या नाम है? मेरा नाम रघुराज पटेल। क्या करते हैं आप पटेल जी? उसको क्या दुकान में नौकरी करते हैं। यहीं रीवा में? किस विधानसभा क्षेत्र से हैं वैसे? मैं रीवा प्रॉपर रीवा से हैं। कहाँ है निवास स्थान आपका? मेरा पड़ता है कुछ। अच्छा, तो इस बार रीवा विधानसभा में आप कैसा माहौल देख रहे हैं विधानसभा चुनावों का? लगभग वो वैसे ही है जो उससे पिछली बार था। पिछली बार की तरह? जी जी। और रीवा जिले का माहौल कैसा रहा? मेरे नजरों पे तो वही है जो पहले था। 8 के 8 सब बीजेपी को दे देंगे? अब सबकी बात नहीं करता मैं, लेकिन है ना, लेकिन मैं तो अपनी बता रहा हूँ। अच्छा। 100% मेरे नजरों पे बीजेपी ही है। कारण क्या है? कारण विकास विकास जी अच्छा। जी जी, रीवा का विकास बिल्कुल दिखता है चारों तरफ, जहाँ भी आप जाइए, है ना, चाहे जिस रोड पे जाइए, मतलब रोड पे कम से कम आदमी चलने लायक तो रोड बन गई। पहले ऐसा था कि मतलब अपन रोड में गिर जाते थे, ना बिजली कहीं रहती थी ना पानी रहता था। तो इसकी देन है, ये बीजेपी गवर्नमेंट की ही देन है। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुंदरलाल मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ से हैं आप? हम तो ऐसे नई गढ़ी के। नई गढ़ी विधानसभा में, देवतालाब विधानसभा। अच्छा, इस समय वर्तमान में रीवा में रहते हैं। तो कैसा माहौल इस बार देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश, विंध्य क्षेत्र और रीवा? 18 से भी अच्छा रहेगा। 18 से बीजेपी के लिए? हाँ। प्रदेश में तो अच्छा रहेगा, तो मतलब 107 सीटें थी तो उसमें अच्छा हो सकता है। 135 सीट आएगी इस बार। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि वो 150 सीटों के आसपास से चुनाव जीत रहे हैं। वो तो भौंकी रहती है, 3 तारीख को पता चल जाएगा। रीवा विधानसभा का क्या माहौल? राजेंद्र शुक्ला जीतेगी। देवतला विधानसभा और गिरीश गौतम जीतेगी। और उनके भतीजे भी चुनाव लड़े हैं, पद्मेश गौतम। नहीं, वो तो चौथे नंबर में रहेंगे। जयवीर सिंह वो कहते हैं कि बहुत जनसंपर्क है, कई सालों से प्रचार कर रहे थे। पिछली बार महज 1000 वोटों से चुनाव हारे। नहीं, वहाँ पर लड़ाई बीएसपी भाजपा की है, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी की। अच्छा, तो ये बताइए आप कि 8 की 8 विधानसभा फिर से बीजेपी? जी हाँ। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? नहीं थे, नहीं अब हो गए। अच्छा, ऐसा क्यों हो गए? हम लोग यहाँ से आते हैं, सिद्धार्थ तिवारी के साथ अन्याय हुआ। अच्छा, उनके साथ हम लोग भाजपा। अच्छा, ये एक बड़ा फैक्टर हुआ है जब से सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में गए हैं, तो बहुत सारे लोग उनके साथ भी भारतीय जनता। पहले आप कांग्रेसी थे? हाँ, हमारा पूरा बाबा दादा सब वहीं थे कांग्रेस में। तो अच्छा, आपको ये लगता है कि उनके साथ पूरे हर एक विधानसभा में 10,000 15,000 वोट पलट गई। जो कांग्रेस की थी वो पलट गई भाजपा में। 10 से 15,000? हाँ, हर एक कम से कम देवतालाब में 10,000 वोट पलट गई। हम लोग देवतालाब में थे, सब कुछ चले गए भाजपा में। गिरीश गौतम जी के साथ? जी हाँ। कहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उनका जो कार्यकाल है वो कैसे आप मतलब देखते बहुत अच्छा है। देवतालाब से नगर की रोड देख लीजिए, सब काम किया उन्होंने। काम किए। देवतालाब को तहसील बना दी और कॉलेज बना दिया, है ना। पद्मेश गौतम का कैसा रहा? क्योंकि उनके बारे में जो ये है, आम श्रुति है कि उन्होंने राहुल गौतम, उनके बेटे, विधानसभा अध्यक्ष के बेटे को जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में हराया था। तो एक
एडवांटेज है उनके साथ, उनको ये लगता है कि जब उनको हरा दिया तो चाचा को भी हरा देंगे। नहीं भैया, पंची सरपंची अलग होता है, विधानसभा है। ये तो पूरे विधानसभा की वोट पड़ेगी ना, वो तो कहीं से हो जाए, बीर सब इकट्ठा, तब सभी इकट्ठा थे, सब अलग हो गए, हाँ, उससे तो पड़ेगा ना। ये बड़ी अब गड़ी। फिर हम लोग पहले तो कांग्रेस में थे, तो हम लोग हो सकता है सपोर्ट किए होंगे उनको, लेकिन अब तो भाजपा में आ गए, तो उनको सपोर्ट नहीं करना। नहीं करेंगे। चलिए बढ़िया है। तो ये कुछ लोग थे, ये आम राय है और ये ऐसी राय है जो बिल्कुल घर से निकलकर बाहर आई है। तमाम जो नेता है वो तो अपनी पार्टी की बात करेंगे, कार्यकर्ता अपनी पार्टी की बात करेंगे, लेकिन ये जो आम लोग निकले हुए हैं अपने काम से यहाँ बाजार आए हैं, वो एकदम सही राय देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग चाचा। 15 साल पहले खड़ा नहीं हो पाते थे, हमें आपका वापस पैसा वापस मिल गया, कोई लाभ ही नहीं मिलता तो क्या करे सर बताइए। किराए के मकान में रहता हूँ, भटकता हूँ इधर उधर, कोई लाभ नहीं मिल रहा। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? आइए इधर घूम जाइए, तब बातचीत हो पाएगी ना। पीयूष शुक्ला जी, क्या करते हैं आप? मैं सोलर प्लांट में नौकरी कर रहा हूँ। सोलर प्लांट गुड़ विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया है और पूरे दुनिया में इसकी चर्चा होती है और कांग्रेसी सबसे ज्यादा आरोप ये लगाते हैं। आप तो मिल गए, यहीं के आदमी हैं, यहीं रीवा के हैं और वहाँ नौकरी भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप उस पे यही है, उस सोलर पावर प्लांट में, कि इतना बड़ा पावर प्लांट लगा लेकिन एक भी व्यक्ति को यहाँ से रोजगार उधर नहीं मिला है। जी, आप समझिए कि लगभग वहाँ 450 लोग काम कर रहे हैं। हाँ। और वो रीवा क्षेत्र के ही लोग हैं, हाँ। कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं है। अच्छा, तो ये तो बड़ा जो आरोप है, एक बड़ा, उसका जवाब हो गया। किस जी आरोप की बात अगर करें तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप किसी चीज का इशू नहीं है, वो हमारे आपके ऊपर, नेताओं के ऊपर, सबके ऊपर लगते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए शुक्ला जी की किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? मैं चौथर से। त्योंथर विधानसभा हॉट सीट है इस बार और एक बड़ा राजनीतिक परिवार पंडित श्रीनिवास तिवारी का, उनके पोते कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, टिकट कट गई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया है, अब वहीं से प्रत्याशी है। कैसा माहौल रहेगा? बहुत अच्छा माहौल है। किसका अच्छा माहौल है? सिद्धार्थ तिवारी जी का ही माहौल अच्छा है। अच्छा, और सिद्धार्थ तिवारी चुनाव निकालेंगे। रमाशंकर पटेल जो है कांग्रेस पार्टी से 2013 में उन्होंने चुनाव लड़ा, 8000 वोटों से लगभग चुनाव हारे। 2018 में चुनाव लड़ा, 5000 वोटों से हारे। उनका कहना यह है कि वो लगातार फील्ड में काम कर रहे थे। इस बार बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा है, तो ऐसे में तो सिद्धार्थ फिट नहीं बैठ रहे हैं। सिद्धार्थ तिवारी जी बाहरी कहाँ से हुए ये बताएं। उनका कहना है कि जी, कहना बताए ना आपको, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाना नेताओं का, पब्लिक का काम है, ठीक, लेकिन बाहरी कहाँ से हुए? श्रीनिवास तिवारी जी के दिल में बसते थे त्योथर। त्योथर क्षेत्र में जितना काम श्रीनिवास तिवारी जी ने किया है, शायद बाकी लोगों ने किया होगा। और रमाशंकर जी अपनी उपलब्धि बता दें कि उन्होंने उपलब्धि में क्या किया है। क्षेत्र में सक्रिय होना, आपके यहाँ पहुंचना, हमारे यहाँ पहुंचना, उनके यहाँ पहुंचना, ये सक्रियता होती है, यह सक्रियता होती है काम करने का। अच्छा, एक और प्रत्याशी है वहाँ जी की बात कर ले, श्रीनिवास तिवारी जी की बात कर ले, उन्होंने क्षेत्र में कितना काम किया, आज भी लोग उस चीज का एहसान मानते हैं। अच्छा, ऐसा है माहौल। अच्छा, एक बात, कोई सवाल ही नहीं कि बाहरी है वो। हाँ, एक ये उनका आरोप था। एक और हम बात जानना चाहेंगे कि देवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो उनका कितना प्रभाव आप कैसा देखते हैं? प्रभाव की बात तो नहीं करूंगा। त्रिकोणीय सिंह रहेगी क्या वहाँ स्थिति? त्रिकोणीय नहीं रहेगा, लेकिन देवेंद्र सिंह जी को थोड़ा सा प्रतीक्षा करना चाहिए। प्रतीक्षा इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि कोई चीज सब्र से ही मिलती है। हड़बड़ाहट में कोई चीज नहीं होता कि नहीं हम तुरंत जो है दाल चावल घर पे रखा हुआ है तो हमारा तुरंत बन जाएगा, उसमें भी हमको समय लगता है। तो देवेंद्र सिंह जी ने अभी सक्रियता दिखाई, सक्रियता के साथ साथ उनको 5 साल वेट करना चाहिए। हो सकता है कि अगले चुनाव में उनको जो है टिकट मिलती। ये अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट, ये नहीं कहूंगा कि व्यक्ति खराब है, व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत सारे अभी काम भी किया, उन्होंने क्षेत्र में जो है श्रवण कुमार की भूमिका निभाया उन्होंने, लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा कि उनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। इसका उन्हें फायदा मिलेगा क्या? मतलब जो उन्होंने काम किया है, तो देखिए क्या है कि जिनको उन्हें श्रवण कुमार की जो आपने बात कही, लंबे समय से बहुत सारे लोगों को वो धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा करवाते रहे हैं, तो उनका कुछ फायदा तो कुछ फायदा मिल भी सकता है और नुकसान भी हो सकता है। नुकसान भी हो सकता है, दोनों चीजें। अच्छा, एक अच्छी राजनीतिक समझ रखते हैं आप, तो एक सवाल और कि पिछली बार विंध्य रीवा में और विंध्य में बात करें तो लगातार भाजपा ने क्लीन स्वीप टाइप का किया था। विंध्य में 24 सीटें, रीवा में तो क्लीन स्वीप कर ही दिया। इस बार कुछ स्थिति बदल रही है कि बदलेगी? अच्छा, बिल्कुल बदलेगी। कैसे? जिन विधायकों ने ठीक उनको सीट मिली, उनको उस पर कार्य करना चाहिए। ठीक, सीट मिलने के बाद आपको क्षेत्र नहीं छोड़ देना चाहिए। लोगों ने क्षेत्र ही छोड़ दिया। आप सिरमौर की, सिमरिया की, मऊगंज की स्थिति देख लीजिए। यहाँ पे स्थिति हुई कि विधायकों ने उस तरह का काम नहीं किया। राजेंद्र शुक्ला जी की बात करें तो रीवा में विकास इतना हुआ, लेकिन अन्य क्षेत्रों में विकास क्यों नहीं हुआ? क्या विधायक नीति नहीं मिल रही थी? मिल रही थी, तो उस विधायक नीति का उपयोग कहाँ किया गया? अगर विधायक नीति का उपयोग करते तो आज उनको चुनाव के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पब्लिक उनको कहती है कि भैया आप चुनाव लड़िए।
जी। तो मतलब आप क्या देखते हैं, कैसी स्थिति देख रहे हैं अभी अपने राजनीतिक जो भी समझ है, जो भी माहौल आपने बातचीत की होगी कि 8 में से एक नंबर की अगर हम बात कर लें 50-50 के चांसेस हैं। अच्छा 50-50% के चांसेस हैं और लगभग 8 विधानसभा सीटें हैं रीवा और मऊगंज। अब तो मऊगंज जिला बन गया है, 2 सीटें मऊगंज में हैं, 6 सीटें रीवा जिले में हैं। तो 50-50% का आंकड़ा बता रहे हैं आप। और त्योंथर से आप सिद्धार्थ तिवारी जी अच्छा, विजयी होंगे। त्योंथर से आपने उनका नाम बताया है। और लोगों से बात करते हैं। आई भैया, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? क्या कौन सी विधानसभा क्षेत्र है? हमारा मनगवा है। मनगावा विधानसभा एकमात्र जिले की सुरक्षित सीट है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की ने अपने विधायक का टिकट काट दिया है। नरेंद्र प्रजापति वहां से प्रत्याशी है और कांग्रेस ने बबीता साकेत को दिया है। तो कैसा माहौल आप देखते हैं अपने यहाँ? माहौल हो गया चल रहा है। किस पार्टी का है ठीक ठाक माहौल? कांग्रेस है क्या है इस बार? अच्छा, हवा तो वो उसी का चल रहा है, कांग्रेस है का। कांग्रेस की हवा चल रही है। ऐसा क्यों? चल पार्टी के कारण। अच्छा, क्षेत्र प्रदेश में बदलाव की स्थिति कुछ है क्या, या सत्ता के साथ जाएगी जनता इस बार? भाई बदलाव है, बदलाव है। बिल्कुल बदलाव है। हर जगह से बदलाव समझ में आ रहा है। अच्छा, माहौल आप गांव से आते हैं तो माहौल क्या है गांव का? कांग्रेस है चल रही है इस बार। कांग्रेस चल रहा है। ये आपके साथ आए हैं जी, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए जी। तो कहाँ से आप आते हैं? बोदाबाग में। कौन सी विधानसभा क्षेत्र है आपकी? रीवा विधानसभा। रीवा विधानसभा में कैसा माहौल आप देखते हैं? हो गया, देखने को तो ठीक है चल रहा है, क्या बताएं। किसके पक्ष का है? हमारे इधर तो कांग्रेस ही जाएगा सब। अच्छा, और शुक्ला जी की जो ये तमाम विकास के वादे हैं, ये सब कुछ बेकार चल रहा है। विकास को आप बताइए। क्या नाम है? आई हमारा नाम कमलेश है। कमलेश जी, क्या करते हैं आप? हमको ये बस छोटी मोटी मेडिकल स्टोर। अरे, मेडिकल स्टोर छोटा मोटा है। तो कैसा माहौल है रीवा विधानसभा का और रीवा जिले का? अगर आप तो बहुत सारे लोग जगह से लोग आते होंगे आपके यहाँ, कुछ माहौल और यहाँ की तासीर है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या माहौल है जी। जो जैसे मिलते हैं तो सब अपनी अपनी बातें बताते हैं। हाँ, यहाँ यहाँ इनका है, यहाँ उनका है, वहाँ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, इस बार फाइट बहुत तगड़ा है। फाइट बहुत तगड़ी है और हाँ। रिजल्ट निकलने के बाद ही समझ में आए किसका कौन। तो मैं पिछली बार 8 की 8 विधानसभा सीटें चली गई बीजेपी के पक्ष में, तो इस बार का माहौल कुछ बदलेगा या वही एक बार फिर? फाइट तो तगड़ी है, देखिए सब जगह। सिरमौर, सिमरिया, त्योंथर, गुड़, मतलब जैसे लोग बताते हैं उस हिसाब से आदमी को ऐसा लगता है। अब देखिए क्या है। अच्छा, रीवा विधानसभा को लेकर आपका क्या मानना है? क्योंकि रीवा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं ना कि रीवा की स्थिति दूसरी है और जिले की स्थिति, रीवा में भी फाइट है। रीवा में इतनी फाइट नहीं है, पहल तो है, लहर तो है थोड़ा सा। अच्छा, परिवर्तन की लहर है क्या, जो कांग्रेसी कहते हैं कि? बताते हैं, मतलब ऐसा सुनने में आता है, लेकिन अब देखिए क्या। तो क्या नाम है ब्रदर आपका? रिक्की। क्या करते हैं आप? नाम तो बड़ा यूनिक है आपका, रिक्की। पूरा नाम क्या है? रिक्की सिंह अच्छा, ये नाम ही है आपका ऑफिशियल नेम? जी। अच्छा, बढ़िया। तो क्या करते हैं आप? डॉक्टर डेंटल अमित त्रिपाठी सर के यहाँ जॉब करता अच्छा, जॉब करते हैं। तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है आपका? हूँ। मेरा ये गुड़ वाला। गुड़। वहाँ से नागेंद्र सिंह जी बीजेपी के विधायक हैं और टिकट भी उन्हें मिल गई है। मिल गई है। और कपिलदेव सिंह जी हैं कांग्रेस से, और तमाम और भी पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, प्रखर प्रताप जी हैं। तो क्या माहौल रहेगा वहाँ पर गुड़ में? यही नागेंद्र सिंह जी का। अच्छा, काम बढ़िया किया उन्होंने। और उनका नाम भी चलता है। नाम भी चलता है। कौन सा गांव है आपका? मेरा वही गुड़। अच्छा, गुड़ प्रॉपर आप गुड़ के हैं। चलिए, तो नागेंद्र सिंह जी का माहौल है। तो ये कुछ लोग थे, कुछ आम लोग थे, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि रीवा जिले में, रीवा विधानसभा में क्या माहौल है, कैसा कैसी लहर की बात ये कर रहे हैं। क्या जो कांग्रेसी दावा कर रहे हैं परिवर्तन की, वो बात सही है, या भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम विकास के मुद्दे पर एक बार फिर से चुनाव में आए हैं, या उनकी बात सही है। ये कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी बात बड़ी ईमानदारी से रखी, और समझने के लिए ये काफी है कि क्या माहौल रीवा जिले में है। इसी तरह के और कहाँ क्या स्थिति है, उस पर हम बात करेंगे और अलग अलग जगहों में लोगों से मिलेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर रीवा जिले की राजनीतिक स्थिति वर्तमान में क्या है, जबकि अब चुनाव या मतदान को केवल 10 दिन के आसपास का समय रह गया है। काम करते हैं। अच्छा, चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इंद्रभान सिंह जी। तो किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? सिमरिया। सिमरिया विधानसभा बड़ी हॉट सीट है इस समय रीवा जिले की।
कैसा माहौल रहेगा इस बार? माहौल देखिए, अब जो लड़े हैं तो वो तो विधायक ही हैं, और जो लड़े हैं वो 3 बार वो भी विधायक रह चुके हैं। अच्छा। तो किसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की टक्कर है। और एक और पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो भी लड़ाई में है। वो भी लड़ाई में है। अच्छा। अब देखो किसका आता है, वैसे टक्कर तो तीनों का है। आपको क्या लगता है कि किसको मतलब कौन फाइट में रहेगा, नंबर 1 नंबर 2 या तीनों में कौन थोड़ा बहुत आगे पीछे? हमको तो ऐसे अंदाज में लगता है कि केपी त्रिपाठी का तो ऊपर से आ रहा है, लेकिन अभय मिश्रा वहां जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी नहीं है जीतेंगे, बहुजन समाज पार्टी नहीं आएगी। अच्छा, रीवा जिले में क्या देखते हैं आप? 8 विधानसभा सीटें हैं, चूंकि अब रीवा में है तो तरह तरह के विधानसभा सीटों में 2 में चल रहा है, क्योंकि यहाँ राजेंद्र शुक्ला का आएगा और सिरमौर में दिवराज सिंह का आएगा, बाकी सीटें नहीं आएगी। इस बार परिवर्तन होगा प्रदेश में। चलिए, तो ये उन्होंने बताया परिवर्तन। जी आप भी बोलेंगे? क्या जानकारी देंगे? ये पकड़े रहने दीजिए हमको। हाँ। अब गुड़ विधानसभा के मतदाता जो है तो बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। उधर मोदी को देखते हैं और इधर कपिध्वज सिंह भी कई बार हार चुके हैं, तो उनके जो समकक्ष आदमी है वो माने उसमें पड़े हुए हैं, संदेह में पड़े हुए हैं कि अगर मोदी को लाना है तो देश बचाना है, मोदी जी भी जरूरी है। और यहाँ गुड़ क्षेत्र के हम लोग जो मतदाता है ये भी चाहते हैं कि ये जीते, कपिध्वज सिंह एक बार आए। अच्छा, तो बड़ी असमंजस की स्थिति है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है हमारे बीच। अच्छा, तो आप क्या लगता है और बाकी विधानसभा सीटों में कैसा है माहौल? बाकी विधानसभा सीटों में तो हम यही सोचते हैं कि झोंक के पूरा भाजपा आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक आनी चाहिए। तो अभी तो है, दिल्ली तक है। अब आनी चाहिए, फिर से आनी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? देश के पूरे विकास में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अहम भूमिका है। वो विकास हमारी आंखों से सीधे दिखाई दे रहा है। प्रदेश, देश, राष्ट्र, गांव से लेकर के कस्बे तक सब दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि इस बार फिर भी भाजपा आनी चाहिए? तो 18 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह को बदल देना चाहिए। अच्छा, उनको बदल देना चाहिए। उनको बदल देना चाहिए। तो पार्टी बदल रही है, ऐसा अनुमान है। बदल देगी तो ठीक रहेगा। हाँ, शिवराज सिंह को बदलना चाहिए और पार्टी को यथावत बनी रहनी चाहिए। कौन मुख्यमंत्री बने? अपना जानकारी है आपको काफी, तो हम ये जानना चाहते हैं कौन मुख्यमंत्री बने। शिवराज जी हटा दिया जाए तो नाम गिना दें हम, जैसे कैलाश विजयवर्गीय है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, ये लोग लिस्ट में हैं। नरोत्तम मिश्रा जी हैं, ये भी नहीं। और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर वाले। अच्छा, वो मुख्यमंत्री बने, ठीक है। कैलाश विजयवर्गीय बने और ये है कि जनता से जो वादा करें, 5 साल जनता के बीच में रह के काम करें, और इनको मैं नहीं चाहता हूँ। अच्छा, तोमर को चाहता हूँ और न इनको जो वो अपना बतान है वाले नरोत्तम मिश्रा भी ठीक नहीं है। प्रहलाद पटेल अभी दमोह वाले वो भी अगर काम करने के इच्छुक हो कि हम तेजी से रफ्तार से काम करेंगे, तब मैं उनको भी चाहता हूं कि बने। चलिए, बहुत बढ़िया राय दी आप। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुखेंद्र सिंह। बहुत बढ़िया सिंह साहब, बढ़िया अच्छी राय दी है अपना। आए ब्रदर, रोज क्या बताएंगे? आइए बात करेंगे। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह साहू है। किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? मैं अभी से रीवा विधानसभा से। कैसा माहौल देखते हैं आप? युवा है, कुछ युवाओं के लिए कुछ है? सर देखिए, अभी तो जब तक भाजपा सरकार चल रही है तो ना व्यापारी संगठन के लिए और ना तो युवाओं के लिए कुछ तो हुआ नहीं है। तो इस बार बदलाव होने के चांसेस पूरे हैं और बदलाव होंगे भी। प्रदेश में भी होना चाहिए। ये आई थिंक मेरी राय है, बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। क्योंकि 15 साल से भाजपा सरकार है ही यहाँ, और आज तक अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ बेनिफिट मिला है। खासतौर केंद्र में जब से भाजपा के आ जाने से कोई मुझे नहीं लगता कि व्यापारी, खासतौर हम लोग युवा है, रोजगार से ग्रसित है ना, और उसके लिए तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए ये लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि क्या माहौल रीवा में 8 विधानसभा सीटें हैं,
तो मिलते होंगे आप बहुत सारे अलग अलग विधानसभा के हाँ। लोगों से, तो कैसा माहौल, परिवर्तन का माहौल है या फिर देखिए अभी तो जो चल रहा है लग रहा है कि बदलाव तो होगा ही। अच्छा ना, कुछ विधानसभा में तो लग ही रहा है कि होगा ही, जैसे कि आपके गुड़ विधानसभा में कांग्रेस का दबदबा इस टाइम पे ज़्यादा बना हुआ है ना। और कहा जाए तो रीवा विधानसभा में भी आपके बदलाव होने ही चाहिए। अच्छा, और होगा भी जहाँ तक है। अब वो तो चुनाव के बाद ही, चुनाव के बाद ही, बहुत अच्छी बात है। ये तो चुनाव अभी तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि बदलाव जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। तो ये एक युवा की सोच है कि बदलाव जरूरी है, और विधानसभा चुनाव को लेकर हम अलग अलग विधानसभाओं से जो हमें मिले, जहां से उनसे हमने बात करने की कोशिश की और आपको बताया कि माहौल यहाँ पर किस तरह का चल रहा है। क्योंकि ये रीवा ऐसा क्षेत्र है, ये पूरा विंध्य क्षेत्र जो राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय माना जाता है। यहाँ की राजनीतिक समझ लोगों की बहुत ज्यादा है, और आपने इस बातचीत के दौरान भी देख लिया होगा। इसी तरह की तमाम ओपिनियन पोल हम आपको इस तरह की चर्चाएं, आम आदमी की चर्चाएं, उनके माहौल आपको बताते रहेंगे।